मेरा छोटा देवर था जो सबका लाडला था। उसको मुझसे बहुत लगाव था और मैं भी बच्चा समझकर उसे गले लगा लेती। वह रोज रात को मेरे कमरे में आता और खूब बातें करता। जब मेरे पति रात को घर आ जाते तो वह अपने कमरे में चला जाता। एक रात मेरे घर वाले रिश्तेदार की शादी में चले गए। मैंने देवर को बच्चा समझकर अपने कमरे में सुला लिया और जो मेरे देवर ने किया, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि मेरे देवर ने मेरे साथ। मेरी शादी को अभी 2 दिन ही हुए थे जब मेरी सास मेरे सबसे छोटे देवर को मेरे कमरे में लेकर आए। 15 साल का राजेश शर्मा ऐसा रहा था जैसे कोई लड़की हो। मेरी सास के साथ खड़ा था। मेरी सास मुस्कुराते हुए कहने लगी, जब से तुम्हारी अजय के साथ मंगनी हुई है तब से मेरे पीछे पड़ा था कि मेरी भाभी से दोस्ती करवा दो, लेकिन इस झटपट की मंगनी और 2 महीने के अंदर की शादी ने मुझे भुलाकर रख दिया था। अभी 2 दिन से मेरे पीछे पड़ा है कि मेरी भाभी से दोस्ती करवा दो। मेरी सास ने एक ही सांस में सारा किस्सा सुना दिया था। राजेश काफी शर्मिला सा लड़का था। अभी मेरे सास के पीछे छुपा उनके पल्लू को अपनी उंगली में ऐंठ रहा था और चोर नजरों से मुझे देख रहा था। मैंने मुस्कुरा के उसकी तरफ हाथ बढ़ा दिया। उसने मुझसे हाथ मिलाया। मैंने कहा, तुम लड़कियों की तरह कितने शर्मीले हो। मैं तुम्हारी भाभी हूँ, बिल्कुल बड़ी बहन जैसी हूँ। तुम जब चाहे मुझसे बात कर सकते हो। मेरे बाद फिर वह अपने मुंह से कुछ नहीं बोला, बस मुस्कुरा कर इस बात पर सिर हिलाने लगा। मैं सबसे बड़ी बहू थी, 2 छोटी बहनें थी। उनसे छोटा मेरा देवर राजेश था। बहुत प्यार करने वाले और ख्याल रखने वाले पति थे और ससुराल वाले बहुत प्यार करने वाले थे। छोटा भाई समझकर मैंने पहले उसे बात करनी शुरू की थी। वह तो था 15 साल का, लेकिन भरे हुए बदन और उनकी वजह से बड़ा लगता था। मैं शाम को उसके कमरे में चली जाती और उसे इधर उधर की बातें करने लगती। बहुत जल्द घुल मिल गया था। मेरे कमरे में भी वह बिना हिचकिचाहट आता था। एक बार मैं उसके कमरे में गई तो टीवी देख रहा था। मुझे देखकर उसने फौरन से चैनल बदल दिया और घबरा सा गया। मैं उसके पास जाकर बैठ गई। मुझे उसकी उड़ी रंगत देखकर ना जाने कुछ शक सा होने लगा। ऐसा भी वो क्या देख रहा था जो मुझे देखते ही चैनल बदल दिया और अब वो घबरा रहा है, जैसे कि मैंने उसकी चोरी पकड़ ली हो। मैंने उससे प्यार से पूछा, टीवी पर क्या देख रहा था। मेरे सवाल से वो थोड़ा सा हड़बड़ा गया। कहने लगा और ना में सिर हिलाते हुए, कुछ भी तो नहीं, कुछ भी तो नहीं भाभी। इस वक्त टीवी पर कार्टून चल रहे थे। मैंने कहा, जो तुम देख रहे थे वो चैनल लगाओ। जब उसने उस चैनल को लगाया जो वो देख रहा था, मैंने वो देखते ही अपनी आंखें बंद कर ली और मैं सुन्न हो गई। मेरा दिल धड़कना ही भूल गया। मैंने गुस्से से राजेश की तरफ देखा और बोला, तुम ये देखते हो टीवी पर? मैं रात को तुम्हारे भाई को बता दूंगी। वो मेरे गुस्से पर गुमसुम हो गया। मना करने के अंदाज में सिर हिलाते हुए कहने लगा, भाई से कुछ मत कहिएगा। मैंने गुस्से से देखते हुए कहा, ये देख तुम्हें नींद कैसे आती है। इतनी डरावनी शकल सूरत, वो कोई हॉरर फिल्म देख रहा था। मैं तो देखकर ही डर गई। उसने मुझसे तुरंत माफी मांग ली और कहने लगा, अब कभी नहीं देखूंगा। मुझे मेरा ससुराल सीधा सादा लगता था। ननद भी मेरे साथ प्यार से रहती थी। मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझने लगी थी, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि ये सारी खुशी सिर्फ एक दिखावा है और मैं किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने जा रही हूँ, जिसे सोचकर ही एक औरत डर से कांपने पर मजबूर हो जाए, जिसकी जिंदगी में ऐसी मुश्किलें आ जाए जिनको सहना ही मौत के बराबर हो। मैं मेरे भाई बहन में सबसे छोटी थी, इसलिए मेरी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया था। भाई बहन बड़े थे, सब आपस में मिलकर बातें करते और जब मैं उनके पास जाती तो मुझसे कहने कि तुम छोटी हो, हम बड़ों में तुम्हारा क्या काम। मैं भी अकेलापन का शिकार हो गई थी। मुझे राजेश को देखकर मेरा बचपन याद आने लगा था। मैं अपने बड़े भाई बहनों की नजरों में कुछ नहीं थी, इसलिए मुझे लगा कि वो भी ऐसा ही महसूस करता है। क्योंकि मेरी दोनों नंदों की आपस में बहुत दोस्ती थी, वो एक दूसरे के साथ साथ ही रहती थी, इसलिए मैं अपनी नंदों से ज्यादा राजेश की तरफ ध्यान देती थी। उसकी पसंद का खाना बना देती,
उसके छोटे मोटे काम भी कर देती, उसके साथ खेल भी खेल लेती थी ताकि जो तकलीफ मैंने सही है वो राजेश न सहे। एक दिन वो मेरे कमरे में आया तो अजय के आने का वक्त हो गया था। मैं एक अच्छा सा ड्रेस पहन के मेकअप कर रही थी। जब राजेश मेरे कमरे में आया तो मुझे तैयार होते हुए गौर से देखने लगा, फिर मेरे मेकअप से गुलाबी कलर की लिपस्टिक उठा के मुझे पकड़ाकर कहने लगा, भाभी ये लगाओ, ये रंग मुझे बहुत पसंद है। मैंने उसके हाथ से वो लिपस्टिक ये सोचकर पकड़ ली कि छोटा बच्चा है, इसका दिल क्यों तोड़ा। लेकिन वो तो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा और मेरे चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए बोला, आप बहुत प्यारी लग रही है। ये कहते हुए आहिस्ता से मेरे गले लग गया। पहले तो मैं उसकी इस हरकत से हड़बड़ा सी गई थी। मेरा दिल थम सा रह गया। मैंने फौरन उसे खुद से पीछे कर दिया। वो पीछे हटकर मुझे देखने लगा। मैंने उसे इतने गुस्से से देखा कि वो कुछ घबरा सा गया। भाभी आप तो मेरी बड़ी बहन जैसी है, मुझे आप अपनी बहनों से भी ज्यादा अच्छी लगती हो। लेकिन अगर आपको मेरा प्यार करना बुरा लग गया, बड़ी शर्मिंदगी से कहा और मेरे कमरे से बाहर निकल गया। मुझे शर्मिंदगी महसूस होने लगी, अपनी सोच छोटी लगने लगी। वो मुझे अपनी बड़ी बहन समझकर है तो मैं माफी चाहता हूँ। उसने गर्दन झुकाकर मेरे गले लग गया था और मैं कितना गलत सोचकर बैठी थी। कितना बेरहमी से मैंने उसको खुद से अलग किया था। क्या सोचता होगा वो मेरे बारे में। मैं कैसी बदलिहाज हूँ। भाई बहन वाले प्यार को दुत्कार देती हूँ। मैं खुद से शर्मिंदगी महसूस करने लगी थी, इसलिए अगले दिन मैं उसके साथ पहले जैसा ही पेश आने लगी। अब वो पूरा दिन मेरे साथ ही मेरे गले में बिना झिझक के प्यार से बाहें डाल देता, अपना चेहरा मेरे चेहरे के बहुत करीब लाता। मुझे ना जाने उसका यूं करीब आना बेचैन कर देता। मुझे लगता था कि कुछ गलत हो रहा है। मेरे अंदर का एक मन मुझसे ये कहता कि ये सब ठीक नहीं है। लेकिन एक बात सच है कि खाली समय एक इंसान का खुला दुश्मन है और मेरे अंदर का दूसरा मन कहता था मुझसे प्यार करता था, बड़ी बहन समझता था। वो छोटा सा बच्चा है, मुझे भी ऐसे ही सोचना चाहिए। देखने में मैं दुबली पतली सी थी। वो मेरे साथ खड़ा रहता तो कद में मुझसे 2-3 इंच बड़ा ही लगता था। एक दिन वो स्कूल से घर आया था तो मैं किचन में खाना बना रही थी। सीधा किचन में आया और मेरे साथ काम करने लगा। मुझे उलझन सी होने लगी। मैं किचन की गर्मी में रोटी बनाते वक्त पसीने से भीगी हुई चूल्हे के सामने खड़ी थी। राजेश पीछे खड़े रहो, मुझसे देख नहीं रहे हो, मैं रोटी बना रही हूँ। मैंने ऐसे टोका तो पीछे हट गया। कहने लगा कि आप क्यों हर वक्त इतना काम करती रहती हो, कभी तो काम से छुट्टी लिया करें। उसने बात को बदल दिया। मेरी एक ख्वाहिश थी कि मैं घर के हर एक इंसान के दिल में घर कर जाऊं। यही कारण था कि मैं अपने गुस्से को भी निगल जाती, इसलिए राजेश की इन हरकतों पर नाराज होने के बजाय मैं उसे मुस्कुराकर कहने लगी, जब तुम्हारी बीवी आएगी तब मैं जरूर छुट्टी करूंगी और फिर वही काम करेगी। मेरी इस बात पे वो कहने लगा कि मेरी दुल्हन आप अपने जैसी लेकर आना, मुझे बिल्कुल आप जैसी बीवी चाहिए क्योंकि आप मुझे बहुत अच्छी लगती हो। यह कहते हुए वो मेरी आंखों में बड़े गौर से देख रहा था। फिर अचानक एक कदम मेरी तरफ बढ़ाते हुए ना जाने किस मकसद में था कि पहली बार मुझे उसकी नजरें अपने वजूद के आर पार होती महसूस होने लगी थी। मेरे पूरे शरीर में कुछ सनसनी सी दौड़ने लगी। मेरी हालत कुछ अजीब सी होने लगी और मैं अपना दुपट्टा फैलाकर संभालने लगी। मुझे उसकी तारीफ भी अच्छी नहीं लग रही थी। वो अपना चेहरा मेरे चेहरे के करीब लाकर मेरे चेहरे पर आए पसीने को अपनी हथेली से पोंछने लगा। मैं एकदम से पीछे हट गई। फिर वो बोला, मेरा बस चले तो मैं आपसे काम भी ना करवाऊं, रानी बनाकर रखूं? इतनी अच्छी लगती है आप मुझे। मेरे दिल की धड़कने मानो किसी तेज रफ्तार घोड़े की तरह बेकाबू हो गई हो। ऐसी तारीफ तो मेरी कभी अजय ने भी ना की थी। वो एकदम से मुझसे पीछे हट गया। उसके बोलने का अंदाज भी बदल गया। वो कहने लगा,
कि आप मेरी बहनों से भी कुछ काम करवाया करें। वो नवाब थोड़ी है, मुझे बुरा लगता है कि मेरी बहन जैसी भाभी काम करती है और दोनों बहनें बैठ के टीवी देखती रहती है। वो बात को बदलने में शायद माहिर था। अपना बात करने का अंदाज भी 1 मिनट में बदलता था। मैं राजेश की बातों में उलझने लगी थी। मैंने इस बार उसे सख्ती से कहा कि तुम जाओ और अपने कपड़े बदल लो, मैं रोटी बनाकर खाना लगाती हूँ। वो किचन से बाहर निकल गया तो मैंने सुकून की सांस ली। कुछ दिन तो मैं उससे डरती रहती। मुझे अब उसकी नजरें चुभने सी लगी थी। मैंने एक बार अजय से कहा कि राजेश अब बड़ा होते जा रहा है, उसे बैठने उठने का ढंग होना चाहिए कि किसी के साथ कैसे रहते हैं, लेकिन उसकी हरकतें बच्चों जैसी है। जैसे वो माँ के गले लग जाता है, वैसे मेरे भी गले लग जाता है। अजय, मुझे ये सब बुरा लगता है। मैंने ये बात अजय से इसलिए की थी कि वो राजेश को समझाए। मैं नहीं चाहती थी कि मैं किसी की नजर में बुरी बन जाऊं। अगर राजेश को डांटती तो वह जरूर सास और ननद को डांटने की बात कहता। फिर वो यही समझते कि मैं घरवालों के मन में नफरत पैदा कर रही हूँ। हाँ, अगर अजय राजेश को मना करते तो जरूर किचन में आना बंद कर देता, क्योंकि बहू के बदले से रवैया को ससुराल में सब 4 आँखों से देखते हैं, लेकिन वजह जानने की कोई कोशिश नहीं करता कि वो किस बात पर ऐसा कर रही है। बस इस पे ये इल्जाम लग जाता है कि अकेले रहने के लिए ये सब कर रही है, किसी से सीधे मुंह बात नहीं करती। इसलिए ये सारी बातें अजय को राजेश को समझनी चाहिए थी, लेकिन अजय तो मेरी बातें सुनकर हंसने लगे। कहने लगे, तुम भी ना अजीब बातें करती रहती हो। अरे इतना सा बच्चा है वो, तुम्हें माँ की तरह समझकर प्यार कर लेता है, और तुम हो की बात को कहाँ लेकर जा रही हो, इस बात को आम समझ के छोड़ दिया। मैं अब यही सोच रही थी कि किससे बात करूं। ठीक है, वो मुझे बहन समझता है, मैं उसको छोटा भाई समझती हूँ, लेकिन उसकी नजरें और बातें अजीब सी होती है। ये बात तो माँ भाई बहन को समझानी चाहिए थी कि भाभी बेशक बहन होती है, लेकिन कुछ मर्यादाओं का भी पालन करना जरूरी होता है। ये बात मैंने अपनी सास से भी डरते डरते कही तो वो भी हंसने लगी और कहने लगी कि तुम हो ही इतनी अच्छी, अजय के साथ साथ हम सब भी तुम्हारे दीवाने हो गए। मेरी तो यही दुआ है कि मेरी दूसरी बहू भी तुम जैसी हो। मेरी सास ने इस बात को एक अलग ही अंदाज दे दिया। मैं चुप की चुप रह गई। मेरी सास की लापरवाही और मेरे पति ने इस बात को हल्के में लेने का परिणाम मैंने बहुत बुरा सहा। मैंने खुद से ये सोच लिया था कि मैं खुद ही राजेश से फासला कायम रखूंगी। मैंने राजेश के कमरे में जाना छोड़ दिया। उससे ज्यादा बातचीत भी नहीं करती थी। यह बात उसने भी महसूस की थी। एक बार कहने लगा कि क्या मेरी कोई बात आपको बुरी लगी है भाभी? मैंने कहा नहीं तो। कहने लगा फिर आप मुझसे बात क्यों नहीं करते? मैंने कहा बस आजकल काम में ज्यादा व्यस्त रहती हूँ इसलिए। मेरी बात सुनकर वो मुझे गौर से देखने लगा। फिर मुस्कुराते हुए बोला, आपके चेहरे पर जो काला तिल है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब किचन का सारा काम मेरे 2 ननद और सास संभालने लगी। मेरा ज्यादा वक्त अपने कमरे में गुजरता। एक रात मेरी सास, पति और ननद रिश्तेदार की शादी में जाने को तैयार थे, लेकिन शादी दूसरे गांव में थी। डॉक्टर ने मुझे सफर के लिए मना किया था और राजेश ना जाने क्यों एग्जाम की बात करके घर पे रुक गया। कहने लगा कल स्कूल में एग्जाम है, मैं नहीं आ पाऊंगा। मैं अपने माँ के घर जाने का सोच रही थी, मगर राजेश की वजह से सास ने मुझे कहा, रात तक हम लौट आएंगे, शादी तो शाम को ही खत्म हो जाएगी। मैं यही चाहती थी कि बहू होने का फर्ज जितना हो सके उतना मैं अदा कर सकूं। इसलिए मैं सास की बात मान गई और रात के खाने के बाद मैं अपने कमरे में चली गई, दरवाजा भी लॉक कर दिया। मुझे नींद आ रही थी। फिर अजय और सास भी शादी से निकलने वाले ही थे कि अचानक से बारिश के काले बादल रात को और भी अंधेर कर गए। ऐसी तूफानी बारिश शुरू हो गई कि अजय ने कहा कि हमारा यहाँ से निकलना नामुमकिन है, हम सुबह ही पहुँच पाएंगे।
फिर मुझसे कहने लगे कि राजेश को बादलों की गरज और तेज बारिश से बहुत डर लगता है। वो अकेला डर ना जाए इसलिए उसे अपने कमरे में ही सुला लेना। ये सुन के मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं भला उसे अपने कमरे में क्यों सुलाने लगी? मैंने कहा, अजय वो इतना तो छोटा नहीं है कि बारिश से डर जाए। मुझे राजेश को अपने कमरे में मुलाना ठीक नहीं लग रहा था। अजय इस बार गुस्से में बोले, ये क्या तुम हर वक्त बड़े होने की रट लगा रहती हो? उसकी सोच बच्चों जैसी ही है, वो बच्चा ही है। मेरे साथ कृपा करके बहस मत करो और जो कह रहा हूँ वो करो। अजय ने फोन काट दिया, लेकिन मैंने फिर राजेश को कमरे में नहीं बुलाया। मैं लेटकर सो गई। रात को ना जाने वो कौन सा पहर था जब बादल इतने जोर से गरजे कि मैं भी डर के मारे उठकर बैठ गई थी। जैसे कहीं बिजली गिरी हो, साथ में लाइट भी चली गई और अचानक मेरा दरवाजा इस तरह जोर से खटका कि मैं डर के मारे उछल कर रह गई। अंधेरे में मुझे कुछ ठीक से नजर नहीं आ रहा था। मैंने पूछा, कौन है? तो बाहर से आवाज आई, मैं राजेश हूँ, मैं राजेश हूँ भाभी, जल्दी दरवाजा खोलो, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं अंधेरे में अंदाजा लगाते हुए दरवाजे तक पहुंची। मेरे कमर में तकलीफ थी और कुछ दिन से मैं कमजोरी महसूस कर रही थी। मैंने दरवाजा खोला तो हाथ में टॉर्च पकड़ के राजेश डरा हुआ सा खड़ा था। कहने लगा, मुझे डर लग रहा है। उसके चेहरे का रंग भी उड़ा हुआ था। फिर अजय ने भी कहा था कि उसे अपने कमरे में सुला देना। अंदर आते ही उसने कमरे का दरवाजा बंद करके लॉक कर दिया। कहने लगा, मुझे डर लग रहा है। यह कहकर वो मेरे गले लग गया। वो इस वक्त मैंने उसे किसी छोटे बच्चे की तरह हद से ज्यादा डरा हुआ लग रहा था। समझाया कि कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता है, मैं हूँ ना तुम्हारे पास में। ऐसा समझा ही रही थी कि मुझे महसूस होने लगा कि उसके हाथ आहिस्ता आहिस्ता मुझे अपनी गिरफ्त में लेते हुए मजबूत होने लगे थे। मुझे लगा कि डर के मारे उसने मुझे माँ या फिर बड़ी बहन समझ के, लेकिन कुछ पल में उसके हाथ मेरी मुझे पकड़ रखा है, कमर पर अजीब तरीके से चलने लगे। मुझे झटका सा लगा। उसकी पकड़ और मेरी कमर पर उसकी चलती हुई उंगलियां मुझे और ही कुछ समझा रही थी। मुझे यूं लगा जैसे मेरे वजूद पर अंगारे से सुलगने लगे हैं। मैंने उसे धकेलकर खुद से अलग किया। तभी अचानक से लाइट भी आ गई। बारिश का शोर भी कम हो चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे तूफान अब थम चुका है। राजेश की तरफ देखा तो उसका बर्ताव बदला हुआ सा लगने